स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कुछ बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम नेक्स्ट करेंगे अटेंशन, अवधान, कि ये अवधान क्या होता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज वगैरह है, उनके बारे में आज हम इस क्वेश्चन में जानेंगे। तो अवधान का अर्थ और परिभाषा, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि अवधान होता क्या है। देखिए, जब भी आप अपनी क्लास में जाते हैं, क्लास में एंटर किया तो हमें बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे दरवाजा, दीवार, खिड़की, दीवार पर टंगे हुए चित्र, मेज, कुर्सी, विद्यार्थी के बैग, वाटर बॉटल्स, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो क्लासरूम में होती हैं। लेकिन जो हमारा ध्यान है चयनात्मक रूप से, मतलब हम कुछ ना कुछ सिलेक्टिव सा करके हमारा ध्यान एक या दो चीजों पर ही जाता है। ये जो प्रक्रिया है कि जिसके आधार पर उद्दीपक समूह में से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है, उसी को हम सामान्यतः अवधान कहते हैं। मतलब हमारे सामने चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन उसमें से हमने एक या दो चीज ही देखी, हमारा मेन अट्रैक्शन में एक या दो चीजें ही आई, तो यही अटेंशन है, यही ध्यान है। द प्रोसेस थ्रू which certain stimuli are selected from a group of others is generally referred to as attention। कि ग्रुप में से कुछ उठाना, ये हमारा attention होता है। कई और भी हमारे तरीके हैं, अवधान को और भी कई तरीकों से हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि गैरेट ने कहा था, अवधान को वातावरण में आदान प्रदान की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अटेंशन इन एक्टिव बिहेवियर ए प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक विद एनवायरनमेंट, मतलब जब हम एनवायरनमेंट से लेते और कुछ देते हैं, हमने कुछ लेना है और वापसी करना है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलस है, हमने उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करनी है, रिस्पॉन्स देना है, वो हमारा अटेंशन भी हो जाता है। ऐसे वुंड ने कहा, किसी वस्तु के बारे में स्पष्ट चेतना ही ध्यान है। देखिए, जैसे अभी पहले डेफिनेशन में था कि बहुत सारी चीजों में से एक दो पे हमारा ध्यान जाता है, उसकी भाषा में कहा जा रहा है किसी वस्तु जो एक दो है, उसी वस्तु की तरफ हमारा ध्यान गया, चेतना हुई, कॉन्शियसनेस हुई, तो वो हमारा अटेंशन होता है। अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, अवधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है चयन, सिलेक्टिविटी। ध्यान जो है मन की चुनी हुई प्रक्रिया है, मतलब हम जिस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, हम उसी पे करते हैं, हमारा ध्यान उसी ओर है। एक समय में हमारे सामने काफी सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम हर उद्दीपक के प्रति, जो भी हमारे सामने जितने भी उद्दीपक आए, हम उनके प्रति, सबके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, एक या दो की तरफ ही करते हैं। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ही उद्दीपक चुनकर उसके प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देंगे, तो चुनी हुई बातों की तरफ ही ध्यान जाता है। तो ये सिलेक्टिविटी, चयन होता है हमारा, अटेंशन की ये विशेषता है। फिर है जागरूकता, अलर्टनेस। अलर्टनेस की भी वही बात है कि ध्यान को तैयारी या जागरूकता की स्थिति के रूप में देखा जाता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें अनुक्रिया के लिए पूर्व समायोजन, मतलब एडजस्टमेंट हम करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति उद्दीपक स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। जो भी स्थिति हमें मिली है, जो भी हमें जिस सिचुएशन में हमें उद्दीपक मिला है, वैसे ही हम प्रतिक्रिया करेंगे, वैसा ही जवाब देंगे, और इसमें जो भी हम जिस तरह का भी समायोजन करना होगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो ध्यान जो है मानसिक, शारीरिक और भावात्मक जागरूकता या तैयारी की स्थिति होती है। ध्यान में केवल हम गत्यात्मक तैयारी, मोटर प्रिपेयर्डनेस ही नहीं, मानसिक तैयारी या जागरूकता भी या इससे जुड़े हुए होते हैं कि हमने किस तरह से कोई भी कार्य करना है, हम मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से जुड़ के वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है चेतना को केंद्रित करना या एकाग्रता। वही कंसंट्रेशन की बात है, जैसे अभी हम कर रहे थे कि वातावरण में बहुत सारी वस्तुएं विद्यमान हैं, चारों तरफ हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, उद्दीपक होते हैं, हम सब इनका अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमने करी, उन्हें देखते हैं, लेकिन हम चेतना को किसी वस्तु पर ही, हम एक किसी वस्तु पर ही केंद्रित करेंगे, मतलब हम वो चीज देखेंगे जिसका हमने रेस्पॉन्स देना है, जो सबसे ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित कर रही है। एक समय में एक वस्तु को ही क्योंकि हम केंद्रित कर पाते हैं, तो बाकी सभी वस्तुओं का हमें पता तो है कि हमारे आसपास है, लेकिन सभी के बारे में हम सचेत नहीं रहेंगे, हम किसी एक उद्दीपक के प्रति ही प्रतिक्रिया देंगे। नेक्स्ट है हमारा खोज, सर्च,
खोज एक ऐसी दशा है जिसमें प्रेषक वस्तुओं के समुच्चय, जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ विशेष रूप समुच्चयों पर ध्यान देता है। जैसे जब अपने छोटे भाई बहन को स्कूल से लेने जाते हैं तो आप सभी लड़के लड़कियों में से उन्हें ही ढूंढते हैं। मतलब क्या है, अपने छोटे भाई बहन को हम स्कूल में से लेने गए, चाहे सारे बच्चे सेम यूनिफॉर्म में है, सब एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन हमारी नजर सिर्फ अपने छोटे भाई या बहन को ढूंढेगी जिसे कि हम लेने आए हैं। तो ये खोज है, मतलब ये कंसंट्रेशन टाइप में अटेंशन हमने कहाँ देनी है, अपने छोटे भाई या बहन पर। प्रयास का समावेश है, इंक्लूजन ऑफ एफर्ट्स है, ध्यान की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें प्रयास को जो है हम इसको शामिल कर सकते हैं। ध्यान देने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां लगती हैं। किसी भी चीज पे हमने कंसंट्रेट करना है, अटेंशन देनी है, तो नेचुरली बात है शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियां लगेंगी। थकान होने पर प्रयास कम होते हैं और अंत में ध्यान भी समाप्त हो जाता है। देखिए जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, नेचुरली बात है उससे मानसिक और शारीरिक थकान दोनों होंगी, तो काम जैसे जैसे जितना ज्यादा होता चला जाएगा लास्ट में फाइनली थकान होगी। जैसे क्या है, पढ़ते पढ़ते थकने का कारण हमारे ध्यान जो है पढ़ाई में कम होने लगता है, थकावट की वजह से कंसंट्रेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फिर है अवधान का केंद्र और किनारा, फोकस एंड फ्रिंज। अवधान का एक केंद्र और एक किनारा होता है। ये जानकारी का क्षेत्र किसी विशेष वस्तु या घटना पर केंद्रित होता है जब हम उस अध्ययन का केंद्र या केंद्र बिंदु जो है जिसको हम कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र है, उसके कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष घटना है, उस पर हम ध्यान देते हैं, वही हमारा फोकल पॉइंट होता है या फोकस पॉइंट होता है। इसके विपरीत जब वस्तु या घटना जानकारी के केंद्र से दूर होती हैं और किसी वस्तु को उसकी जानकारी मात्र धुंधले रूप से होती है, तो उसके अवधान के किनारे पर कहा जाता है। मतलब क्या है कि हमारे आसपास कुछ हो तो रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा, वो हमारा ध्यान भंग नहीं कर रहा, तो वो एक हमारे किनारे पे ही रहती है, जो हमारा ध्यान का पूरा एक सर्कल है उसके किनारे पे रहती है। उद्देश्य पूर्णता है, पर्पसनेस है। अवधान या ध्यान का हमेशा उद्देश्य होता है। किसी भी उद्दीपक के प्रति जब हम कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम प्राय कोई हम ऑब्जेक्टिव अपना उद्देश्य लेके ही हम कार्य करेंगे। उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होगा, ध्यान उतना ही तीव्र होगा। मतलब अगर हमें खुद हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, तो नेचुरली बात है हम उसी हिसाब से ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेशन करेंगे और अपना काम करेंगे। फिर है परिवर्तनशील प्रकृति, शिफ्टिंग नेचर। ध्यान बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तित होता रहता है। यह एक ही वस्तु पर अधिक समय नहीं टिकता। ध्यान बढ़ता भी है, कम भी होता है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर अग्रसर भी होता है। मतलब एक से दूसरी की तरफ भी होगा कि कैसे हमने कोई कार्य करना है, एक काम हुआ, फिर हमने उसे रिलेट करके दूसरा क्या करना है, उसको खत्म करके उसके बाद क्या करना है। तो इस तरह से ध्यान हमारा शिफ्ट होता रहता है। मानसिक क्रिया के पक्ष हैं, एस्पेक्ट ऑफ मेंटल एक्टिविटी देखें तो ध्यान को एक मानसिक प्रक्रिया भी माना गया है। इस मानसिक प्रक्रिया में तीनों तत्व हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये हमारे ज्ञान में शामिल रहते ही रहते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव प्रोसेस है, जैसे हमने पहले किया था वो हमारा ज्ञानात्मक हमारा प्रोसेस था। तो इस तरह से ये सारी मानसिक क्रिया में ये शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंथ है गति समायोजन, मोटर एडजस्टमेंट। जिस वस्तु पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है उसके प्रति हमारी इंद्रियों के संचालन का समायोजन उस क्रिया की प्रकृति के अनुसार होने लगता है। जैसे कक्षा में छात्र भाषण सुनते हैं, उनके कान, नाक, आंखें, गर्दन, बैठने की स्थिति भाषणकर्ता की ओर समायोजन कर लेती है। मतलब जिस तरह का एनवायरमेंट हमें मिलता है हम उस तरह की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लास्ट है हमारी सीमित परिधि, नैरो रेंज। ऐसे देखा गया है कि ध्यान की जो परिधि है बहुत ही सीमित होती है। एक ही समय में हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते। चेतना का केंद्रीयकरण ही ध्यान कहलाता है, अतः ध्यान का विस्तार बहुत ही सीमित है। मतलब क्या है कि हम एक टाइम में एक चीज पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। देखिए अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो हमें वैसे भी एक बार में एक कार्य अच्छे से कंसंट्रेट होकर करना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान का जो विस्तार है वो बहुत सीमित होता है ताकि रिजल्ट हमें अच्छे मिले। तो स्टूडेंट्स ये था अटेंशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉग्निटिव प्रोसेस हम करेंगे परसेप्शन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।